नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 7 अस्थायी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से सोमवार को बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्लोवेनिया, पनामा, अल्जीरिया और गुयाना के अपने समकक्षों के साथ मंगलवार को फोन पर अलग अलग बातचीत के दौरान पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा की। वहीं अन्य अस्थायी सदस्य देशों में डेनमार्क, पाकिस्तान और कोरिया गणराज्य शामिल है। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी फोन पर बात की और इस हमले के अपराधियों, योजनाकारों व समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाने की बात कही। जयशंकर ने गुटेरेस के साथ बातचीत के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले की स्पष्ट निंदा करने के लिए उनकी सराहना करता हूं। उन्होंने कहा कि भारत इस बात के लिए कृत संकल्प है कि इस हमले के अपराधियों, योजनाकारों व समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। 30 अप्रैल को पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के 4 सीमावर्ती जिलों में कई सेक्टरों में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिना उकसावे के गोलीबारी की, जिसके बाद भारतीय बलों ने भी प्रभावी ढंग से इसका जवाब दिया। पीटीआई के मुताबिक अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। जम्मू जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर परकवाल सेक्टर और राजौरी जिले के सुंदरपनी और नौशेरा सेक्टरों से छोटे हथियारों से गोलीबारी की खबर मिली। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के मध्य बढ़े तनाव के बीच नियंत्रण रेखा पर यह लगातार छठी बार पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर बड़ा बयान देते हुए एक्स पर एक पोस्ट कर सभी पार्टियों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले पर सभी राजनीतिक दलों से सरकार के साथ खड़े होने की बात कही। साथ ही बयानबाजी और पोस्टरबाजी कर घिनौनी राजनीति न करने की भी अपील की। मायावती ने लिखा कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के हर कदम के साथ खड़े होना चाहिए, न कि इसकी आड़ में पोस्टरबाजी और बयानबाजी आदि के जरिए घिनौनी राजनीति की जानी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है जो देश हित में ठीक नहीं है। एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि इस प्रकरण में भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कतई ना किया जाए। खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना बीएसपी इनके खिलाफ सड़कों पर भी उतर सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ टैरिफ वार्ता बहुत अच्छी चल रही है और उन्हें लगता है कि दोनों देश व्यापार सौदा कर लेंगे। ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए ये टिप्पणी की। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से संक्षिप्त टिप्पणी के दौरान कहा कि मुझे लगता है कि हम भारत के साथ सौदा कर लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को आम चुनाव में जीत हासिल करने पर बधाई दी है। कनाडा के प्रधानमंत्री के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया गया कि प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की। बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने निकट भविष्य में मिलने पर सहमति जताई है। बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की आपसी बेहतरी के लिए स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्रों के तौर पर एक साथ काम करने के महत्व पर सहमति जताई। इस मकसद से दोनों नेता निकट भविष्य में व्यक्तिगत रूप से मिलने पर सहमत हुए हैं। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा ने शहर के व्यस्तम बड़ा बाजार इलाके के एक होटल में लगी आग में 14 लोगों के मरने की पुष्टि की है। कुछ देर पहले पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आग के कारणों का पता लगाने के लिए एक टीम बनाई गई है। प्रथम दृष्टया आग बिजली के मीटरों के पास से भड़की प्रतीत होती है। आग पर काबू पा लिया गया है और दमकल की टीम और बचाव कर्मियों ने लगभग 1 दर्जन लोगों को बाहर निकाला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये इलाका शहर की सबसे बड़ी फल मंडी के बीचों बीच आता है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मंगलवार की रात 8:15 पर मछुआ इलाके में स्थित ऋतुराज होटल में आग लग गई थी। आग पर काबू पा लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन भी पूरा हो चुका है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग से बचने के लिए कई लोग खिड़कियों से निकलने की कोशिश करते दिखे और चौथे माले से कूदने की कोशिश में 2 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने दावा किया है कि भारत उसके खिलाफ अगले 24 से 36 घंटों में सैन्य कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार का कहना है कि पाकिस्तान को इसकी खुफिया जानकारी मिली है। अताउल्लाह तरार ने अपने एक्स अकाउंट पर आज सुबह 3 बजे एक वीडियो पोस्ट किया।
वीडियो में तरार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत पहलगाम घटना में संलिप्तता के निराधार और मनगढ़ंत आरोपों के बहाने अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का इरादा रखता है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार रहा है और इस संकट के दर्द को सही मायने में समझता है। हमने दुनिया में इसके यानी आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की हमेशा आलोचना की है। तरार ने कहा कि पाकिस्तान भारत की ओर से की गई किसी भी सैन्य कार्रवाई का निश्चित और निर्णायक तरीके से जवाब देगा। बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि भारत जल्द ही हमला करने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन का माहौल है। इस बीच पीएम मोदी ने कल मंगलवार को तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मीटिंग की और उधर इसका सीधा असर पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने एक बयान में स्पष्ट किया कि हमारे सशस्त्र बल आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को पहलगाम आतंकी हमले को बेहद परेशान करने वाला और दुखद बताया और कहा कि भारत को जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है। खान ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा कि पहलगाम घटना में लोगों की जान जाना बेहद परेशान करने वाला और दुखद है। मैं पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि जब फॉल्स फ्लैग पुलवामा ऑपरेशन की घटना हुई थी तो हमने भारत को हर संभव सहयोग देने की पेशकश की थी, लेकिन भारत कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा। जैसा कि मैंने 2019 में भविष्यवाणी की थी, पहलगाम की घटना के बाद फिर से वही हो रहा है। आत्मनिरीक्षण और जांच की बजाय मोदी सरकार फिर से पाकिस्तान पर दोष मढ़ रही है। इमरान खान ने कहा कि 1.5 अरब लोगों का देश होने के नाते भारत को पहले से ही परमाणु फ्लैश पॉइंट के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र के साथ खिलवाड़ करने की बजाय जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने मंगलवार को भारत को ईंट के बदले पत्थर की प्रतिक्रिया देने की चेतावनी दी। पीटीआई के एक रिपोर्ट के मुताबिक सीनेट सत्र को संबोधित करते हुए डार ने आरोप लगाया कि भारत ने सिंधु जल संधि को खत्म करने के लिए पहलगाम नाटक का मंचन किया हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम पहले नहीं होंगे, लेकिन अगर भारत ने कुछ किया तो यह सिर्फ एक तरह की प्रतिक्रिया नहीं होगी, बल्कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके देश भेजने के फैसले पर भारत सरकार से पुनर्विचार करने की अपील की है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि हाल ही में सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया है, जिससे खासकर जम्मू कश्मीर में बड़ी मानवीय चिंता पैदा हो गई है। इस फैसले से सबसे अधिक असर उन महिलाओं पर पड़ रहा है जो 30 या 40 साल पहले भारत आई थीं, जिन्होंने भारतीय नागरिकों से शादी की, बच्चे पैदा किए और अब यहीं की होकर रह गई हैं। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए इस फैसले पर दोबारा सोचने के लिए कहा है। महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि वह इस फैसले को दोबारा सोचे और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के मामले में इंसानियत और समझदारी से काम ले। जो लोग इतने साल से शांति से भारत में रह रहे हैं, उन्हें जबरन निकालना न सिर्फ नाइंसाफी होगी, बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए गहरा दुख और तकलीफ लेकर आएगा, क्योंकि उनके लिए भारत ही उनका घर है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ता पर बयान जारी किया है। यह मुलाकात भारत के वाणिज्य विभाग और अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अधिकारियों के बीच 23 से 25 अप्रैल को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में हुई थी। बयान में कहा गया है कि इस दौरान दोनों पक्षों ने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें टैरिफ और व्यापार से जुड़ी अन्य बातें शामिल थीं। दोनों पक्षों ने इस बात पर चर्चा की कि इस साल 2025 तक आपसी फायदे वाले व्यापार समझौते के पहले हिस्से को कैसे पूरा किया जाए। इसके अलावा दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच विभिन्न सेक्टर से संबंधित व्यापार वार्ता मई में होने पर भी सहमति बनी। वहीं अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि हम भारत से समझौते के बेहद करीब हैं। ये थोड़ा मजेदार है, लेकिन भारत के साथ डील करना बाकी देशों से डील करने की अपेक्षा आसान है। उन्होंने हम पे बहुत अधिक टैरिफ लगा रखे हैं और ऐसे में इस तरह के डायरेक्ट टैरिफ का विरोध करके समझौता करना आसान है, बजाय ऐसे दबे छिपे टैरिफ के जो हम पर सालों साल से लगाए जा रहे हैं, जिनका पता लगाना काफी मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि भारत से हमारी बातचीत सही दिशा में जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.